गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन नाम से जाना जाता है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी एक छोटे से प्रांत गौर के शासक थे। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 मुल्तान पर आक्रमण किया। वह कर्मार्थियों का शासन था। कर्मार्थियों ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। अंत में मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। मोहम्मद गौरी का मुल्तान पर अधिकार हो गया। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण उच्च पर किया था 1176 ईस्वी में। वहाँ के जो शासक थे सुम्र थे। सम्राट सुम्र ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। अंत में सुम्र ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वहाँ वह मोहम्मद गौरी का उच्च पर अधिकार हो गया। मोहम्मद गौरी ने तीसरा आक्रमण गुजरात की राजधानी अनहलवाड़ा पर किया था, वो भी 1178 ईस्वी में। तो वहाँ के जो शासक थे मूल राजदूती ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा। अंत में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और मूल राजदूती की विजय हुई। मूल राजदूती ने अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने चौथा आक्रमण किया था पंजाब पर विजय। तो पंजाब 1179 ईस्वी में वहाँ के जो शासक थे उसके पुत्र को अंत में वध कर दिया गया। मोहम्मद गौरी ने पांचवा आक्रमण किया तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भयानक युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ बठिंडा के तराइन नामक स्थान पर, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। मोहम्मद गौरी की बहुत बुरी तरीके से पराजित हुई। अब आता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो मोहम्मद गौरी 1,20,000 सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर टूट पड़ा, जिसमें दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अंत में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया गया। अब आता है कन्नौज के शासक जयचंद थे। तो 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक ने जयचंद ने बड़ी वीरता से युद्ध लड़ा, लेकिन जयचंद को किसी राजपूत राजाओं ने सहयोग नहीं किया था, क्योंकि वो जीतने ही वाला था। जैसे ही जयचंद को एक घातक तीर लगा और जयचंद की मृत्यु हो गई। अब आता है हरिहर के साथ संघर्ष हुआ। तो 1195 में हरिहर के साथ संघर्ष हुआ। तो हरिहर को पराजित कर दिया गया। तो हरिहर इस अपमान को सहन न कर सका और हरिहर में परिवार सहित चिता में जलकर भस्म हो गए। अब आता है बयाना एवं ग्वालियर पर आक्रमण। तो बयाना का जो शासक था कुंवरपाल ने अधीनता स्वीकार कर ली। अंत में बयाना पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। अब आता है ग्वालियर। तो ग्वालियर पर शासक कर रहे थे सुलक्षणपाल। तो अंत में इन दोनों के बीच मोहम्मद गौरी और सुलक्षणपाल के बीच में संधि हो गई। सुलक्षणपाल की संधि को मोहम्मद गौरी ने तोड़ दिया। अंत में इसने आक्रमण किया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1202 में बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। बुंदेलखंड को जीतने के बाद महोबा सब प्रांत जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पंजाब से लेकर बंगाल तक मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। थैंक यू मैम।